अगर मैं इस तारीख की सबसे अजीम शख्सियतों का जिक्र करूँ और उसमें मेरे नबी का नाम सबसे अव्वल ना हो तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे नबी को अल्लाह ने तमाम इंसानों, तमाम जिन्नातों और तमाम मखलूकों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। बेशक आप अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हैं, जिन्होंने हमें जाहिलियत से निकाला और इस्लाम का नेक रास्ता दिखाया। जब आप दरख्तों के पास से निकलते थे तो आवाज़ आती थी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। जब आप पत्थरों के पास से निकलते थे तो आवाज़ आती थी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। अरे मेरे नबी की शान तो मेरा अल्लाह जानता है। जब आपकी पैदाइश हुई तो पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया था। या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। आपने अपनी उम्मत को परवान चढ़ाने के लिए तैफ के लोगों के जुल्म सहे। पैदाइश के वक्त आपने अल्लाह को सजदा किया, ये देखकर सब हैरान रह गए। और फिर आपने अपनी उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया। जब दाई आपको गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ी तो गुस्ल पहले से हुआ था। सुरमा लगाने के लिए आगे बढ़ी तो सुरमा पहले से लगा हुआ था। मेरे नबी की क्या शान है ये तो मेरा रब जानता है। हमारी जुबान से तो क़यामत तक बस यही अल्फाज निकलते रहेंगे, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। ये दास्तान है एक ऐसे साहबी की जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद रसूल अल्लाह और मुसलमानों को एक ऐसा हौसला हुआ कि सब खाने काबा के पास जाकर बेखौफ होकर अल्लाह की इबादत करने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की। जब हज़रत उमर ईमान लाए तो काफिरों ने कहा कि मुसलमानों ने बिना जंग के हमसे आधा मक्का जीत लिया। हज़रत उमर, जिनके लिए खुद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान गुजर नहीं सकता, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने इस्लामिक सल्तनत को 22 लाख मुनव्वा मील तक पहुँचा दिया था। हज़रत उमर ने ही बैतुल मुकद्दस को फतह करके उसे इस्लामिक सल्तनत में शामिल किया था। इतनी बड़ी सल्तनत होने के बाद भी आप दरख्त के नीचे टाट पर सो जाया करते थे। रात के अंधेरे में आप अपने कंधे पर सामान ज़रूरत को लाद कर जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाया करते थे। ये वो हजरत उमर इब्न अल खत्ताबी थे जिन्होंने रोमा और फारिस की सल्तनत को हिला डाला था, जो उस वक्त की सुपर पावर हुआ करती थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हज़रत उमर की शहादत के पीछे जो जिम्मेदार था उसका नाम अबू लुलू फिहोस था। जब हज़रत उमर ने फारस को फतह करके इस्लामिक रियासत में शामिल कर लिया तो वहाँ के एक गुलाम जिसने अपनी सल्तनत के खात्मे का बदला लेने की ठानी, गुलाम बनकर वो अरब के मदीने में आया और वहीं रहने लगा। उसने हज़रत उमर को शहीद करने की साजिश रची। उसे पता था कि उमर इब्न अल खत्ताब का सामने से मुकाबला नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने पीछे से हमला करने की सोची और उसने जहर में डूबा हुआ एक खंजर तैयार किया। जब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब मस्जिद में इमामत फरमा रहे थे तो उसने हज़रत उमर पर हमला किया। खंजर की वार की वजह से हज़रत उमर घायल हो गए और ये जहर में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से आज के दिन यानी कि पहली मुहर्रम में दुनिया ने एक अजीम हुक्मरान को खो दिया और इतनी अजीब मौत मिली, शहादत, वो भी नमाज की हालत में। यकीनन ये वही उमर है जिन्हें देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। सच्चाई देखनी है तो हज़रत अबू बकर को देखो, हुकूमत देखनी है तो हज़रत उमर की देखो, सखावत देखनी है तो हज़रत उस्मान की देखो, बहादुरी देखनी है तो हज़रत अली को देखो, जंगे देखनी है तो हज़रत खालिद बिन वलीद को देखो, जवानी देखनी है तो इमाम हसन को देखो, शहादत देखनी है तो इमाम हुसैन को देखो। प्याज क्या होती है ये हज़रत अब्बास से पूछो, पता क्या होती है ये हज़रत साद इब्न अबी वक्कास से पूछो, जाबाजी क्या होती है हज़रत हमजा से पूछो, फिलिस्तीन क्या है ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछो, औरत की इज्जत क्या होती है सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम से पूछो, यूरोप की सरजमीन कैसी ये तारिक बिन जियाद से पूछो, कुश्तुनतुनिया क्या है ये सुल्तान महमद से पूछो, और मुसलमान कौन है ये उनकी तारीख से पूछो। हमें हमारी तारीख पर फख्र है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे बहादुर, ऐसे जाबाज और ऐसे आलिम लोग अता किए हैं कि जिन पर आज हम फख्र कर पा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस्लाम में ऐसे हज़ारों लोग भरे पड़े हैं। अल्लाह हमें भी हमारे नबी की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कि अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं, और जंग की इजाजत ना मिली हुसैन से वरना अब्बास बताते क़यामत किसे कहते हैं। हज़रत उमर की शहादत के पीछे जो जिम्मेदार था उसका नाम अबू लुलू फिहोस था। जब हज़रत उमर ने फारस को फतह करके इस्लामिक रियासत में शामिल कर लिया तो वहाँ के एक गुलाम जिसने अपनी सल्तनत के खात्मे का बदला लेने की ठानी, गुलाम बनकर वो अरब के मदीने में आया और वहीं रहने लगा। उसने हज़रत उमर को शहीद करने की साजिश रची। उसे पता था कि उमर इब्न अल खत्ताब का सामने से मुकाबला नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने पीछे से हमला करने की सोची और उसने जहर में डूबा हुआ एक खंजर तैयार किया। जब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब मस्जिद में इमामत फरमा रहे थे तो उसने हज़रत उमर पर हमला किया। खंजर की वार की वजह से हज़रत उमर घायल हो गए और ये जहर में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से आज के दिन यानी कि पहली मुहर्रम में दुनिया ने एक अजीम हुक्मरान को खो दिया और इतनी अजीब मौत मिली, शहादत, वो भी नमाज की हालत में। यकीनन ये वही उमर है जिन्हें देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है।